हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बर्लिन सिंड्रोम नाम की एक मूवी देखी है जो कि मेलेनी जूस्टन की नोवेल बर्लिन सिंड्रोम पे बेस्ड है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को केट शॉर्टलैंड ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे बर्लिन सिंड्रोम को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 75% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 73%। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बर्लिन सिंड्रोम मूवी को डिस्कस करते हुए इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी की ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड क्लैर हेवल से मिलते हैं जो कि अपना भारी बैकपैक लेकर जस्ट अभी अभी बर्लिन अराइव हुई थी और क्लैर जिस होटल में ठहरी हुई थी वहां वो कुछ अननोन यंगस्टर्स के साथ रूम शेयर करने वाली थी। रात को क्लैर होटल के रूफटॉप पर जाती है जहां उसकी रूम पार्टनर के साथ कुछ और यंग लोग ड्रिंक एंड स्मोक कर रहे थे। वो लोग क्लैर को इनवाइट करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम ये जान पाते हैं कि क्लैर वाज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट और इसीलिए वो कुछ नया एक्सपीरियंस करने बर्लिन आई थी। इन लोगों की बातें सुबह तक चलती है जिसके बाद थोड़ा आराम करके सब लोग एक्सप्लोरेशन पे अलग अलग निकल जाते हैं। क्लैर को यह सब बहुत फैसिनेट कर रहा था और वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए उनकी पिक्चर्स ले रही थी। घूमते घूमते क्लैर एक लाइब्रेरी में एंटर करती है जहां उसे डिफरेंट बुक्स और मैगजीन्स चेक करते हुए एक न्यूड आर्ट मैगजीन मिलती है और क्लैर इसे स्टडी करने के बाद लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। लाइब्रेरी से निकलते वक्त क्लैर की टक्कर एक आदमी से हो जाती है और उस आदमी के हाथ की सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। क्लैर उसकी बुक्स पिक करने में हेल्प करती है और वो आदमी उस पर भड़कता नहीं बल्कि वो काफ़ी हम्बल था और वो क्लैर से स्माइल करते हुए बात करता है। इस आदमी का नाम एंडी था और क्लैर को इस फॉरेन स्टेट में इस आदमी का बिहेवियर काफ़ी वार्मिंग और अच्छा लगता है। यहाँ हम व्यूअर्स को यह भी पता चलता है कि एंडी एक स्कूल टीचर है और वो लिटरेचर पढ़ाता है। क्लैर और एंडी काफ़ी देर बात करते हैं और वो दोनों बाकी के दिन एक दूसरे को कंपनी देने का प्लान करते हैं। नाउ एंडी बर्लिन शहर को बेहतर तरीके से जानता था इसलिए वो क्लैर को गाइड करता है। घूमते घूमते एंडी और क्लैर एक बेहद शांत और खूबसूरत रेसिडेंशियल एरिया के पास पहुंचते हैं जहां एंडी क्लैर को बताता है कि उसकी मदर बचपन में उसे यहां अक्सर लाया करती थी। यहाँ क्लैर बातों बातों में एंडी को बताती है कि उसे घूमना कितना अच्छा लगता है और इससे उसे कितनी हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन एंडी के पॉइंट ऑफ व्यू में हैप्पीनेस एक छोटे से घर में भी मिल सकती है और इसके लिए किसी इंसान को घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो रात को हम क्लैर को अपना कैमरा चेक करते हुए देखते हैं जहां वो अपनी क्लिक की हुई फोटोज को देख रही थी। इन्हीं में से एक पिक्चर में एंडी भी आ गया था जिसे देखकर वो स्माइल करती है और यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि क्लैर को एंडी पहली ही मीटिंग में पसंद आने लग गया था। खैर नेक्स्ट डे क्लैर बर्लिन को और भी एक्सप्लोर करने निकलती है बट वो एंडी को काइंड ऑफ मिस कर रही थी और इसीलिए वो उसी लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करती है इन द होप टू सी हिम अगेन। लाइब्रेरी में क्लैर को एंडी सरप्राइजिंगली एक डेस्क पर वही न्यूड आर्ट मैगजीन पढ़ते हुए दिखता है जो कि वो कल पढ़ रही थी। एंडी और क्लैर आज के दिन भी साथ ही बिताने का प्लान करते हैं और आज इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि क्लैर ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी से थी एंड बाय प्रोफेशन वो एक रियल स्टेट फोटोग्राफर थी। क्लैर एक इंट्रोवर्ट थी एंड सिंस क्लैर को लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था इसीलिए वो बर्लिन अकेले ही आई थी टू एक्सप्लोर दिस सिटी एंड टू गेन अ न्यू एक्सपीरियंस। बात करते करते एंडी की नज़र क्लैर के पेंडेंट पे पड़ती है और वो क्लैर से थोड़ा जेलस टोन में पूछता है कि क्या ये पेंडेंट उसे उसके किसी बॉयफ्रेंड ने दी है, जिस पर क्लैर उसे बताती है कि ये उसकी मॉम का एक गिफ्ट है एंड शी कंसिडर्स इट एज हर सेफ्टी चार्म। ये सुनकर एंडी थोड़ा रिलीव्ड दिखता है और इसी तरह से वो लोग पूरा डे एक साथ स्पेंड करते हैं। शाम को एंडी क्लैर को अपने अपार्टमेंट पर इनवाइट करता है एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ हॉरर मूवीज क्लैर एंडी के घर जाने के लिए एग्री कर जाती है। एंडी का अपार्टमेंट काफी सुनसान जगह पर था और उसकी बिल्डिंग देखकर लग रहा था कि वो कई साल पुरानी और इल रिपेयर्ड थी। ये लोग ऊपर जाते हैं जहां एंडी उसे अपना रूम अपार्टमेंट दिखाता है। ये रूम्स काफी सिंपल थे और यहाँ आसपास किसी भी तरह का कोई शोर नहीं था। ये दोनों रात को डिनर करने के बाद इंटीमेट होते हैं और इसी दौरान क्लैर और एंडी एक दूसरे को कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं एंड क्लैर सेज आई विश आई कुड स्टे हियर, यानी काश मैं यहाँ रुक पाती। तो नेक्स्ट डे जब क्लैर की आंख खुलती है तो एंडी अपने लेक्चर के लिए रेडी होकर जा रहा था और क्लैर थोड़ा और आराम करके लीव करने का डिसाइड करती है।
एंडी के जाने के थोड़ी देर बाद क्लैर यहाँ से निकलने के लिए रेडी होती है, बट अपार्टमेंट का डोर बाहर से लॉक्ड था। अब ऑब्वियसली एंडी रूम खुला छोड़कर तो नहीं जाएगा, इसलिए वो एंडी को कॉल करने का डिसाइड करती है टू आस्क हिम कि क्या उसने कोई कीज छोड़ी है। लेकिन क्लैर के फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो चुकी थी और उसे पूरे अपार्टमेंट में कोई प्लग इन पॉइंट नहीं मिल रहा था। नाउ क्लैर के पास एंडी के आने तक का वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था एंड शी डिसाइड्स टू चेंज। शाम को एंडी वापस आता है, तब क्लैर खाना बनाकर रेडी थी और वो एंडी से पूछती है कि क्या तुम कोई कीज रख के गए थे, जिस पर एंडी उसे बताता है कि वो कीज रखना भूल गया था। इस पर क्लैर हंसते हुए उससे पूछती है कि तुम भूल गए थे या फिर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। एंडी और क्लैर दोनों इस बात पे हंसते हैं और डिनर करके वो दोनों सो जाते हैं। दोस्तों इस पॉइंट पे हम एज ए व्यूअर समझ गए हैं कि एंडी क्लैर को घर से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड 11th लॉ ऑफ हॉरर मूवीज, क्लैर न सिर्फ एक स्ट्रेंजर के घर गई बल्कि वो इस स्ट्रेंजर पे आंखें मूंद कर भरोसा भी कर रही है। खैर अगले दिन एंडी अपने लेक्चर पे जाने से पहले क्लैर को कीज देकर जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद क्लैर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे टेबल पर लाइब्रेरी की वही न्यू आर्ट की बुक मिलती है जो उसे पसंद आई थी। बट टू हर शॉक उसे इस बुक में से अपनी एक फोटोग्राफ मिलती है जो शायद एंडी ने उसके सोते वक्त क्लिक करी थी। इस पिक में क्लैर के शोल्डर पर एंडी ने माइन लिख दिया था और इस बात से क्लैर थोड़ा परेशान नजर आती है। नाउ क्लैर कीज उठाकर फ्रंट डोर को ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन ये कीज काम नहीं कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये कीज उस लॉक की थी नहीं और इसीलिए क्लैर बाहर नहीं जा सकती थी। अब क्लैर को थोड़ा डर लगने लगता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि एंडी ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है। इसके बाद क्लैर एंडी को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल ऑन करती है और जब मोबाइल ऑन होता है तब वो देखती है कि उसके मोबाइल की सिम मिसिंग थी। अब क्लैर काफी घबरा जाती है और वो अपना पासपोर्ट और पेंडेंट ढूंढने लगती है और ये भी उसे नहीं मिलते। इस पॉइंट पे क्लैर रियलाइज करती है कि एंडी ने उसे जानबूझकर यहाँ लॉक कर दिया है और वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। क्लैर इस घर के विंडो के थ्रू बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ के सारे विंडोज भी लॉक्ड थे। क्लैर इन्हें तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन विंडोज पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास लगे हुए थे। तो शाम को जब एंडी घर आता है तब क्लैर भाग कर डोर से बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन एंडी डोर को लॉक कर देता है और इसके बाद वो ऐसे प्रिटेंड करता है एज इफ कुछ नहीं हुआ। क्लैर को एंडी का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उससे काम होकर पूछती है कि वो उसे लॉक करके क्यों रख रहा है, जिस पर एंडी उसे याद दिलाता है कि पहली बार जब वो यहाँ आई थी तब उसने ही एंडी से कहा था कि काश वो यहाँ ठहर सकती और इसलिए वो उसे अपने पास ही रखना चाहता है। इस पॉइंट पे क्लैर और एज एन ऑडियंस हमें भी रियलाइज हो जाता है कि एंडी की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। क्लैर एंडी को समझाने की कोशिश करती है कि इमोशंस में आकर उसने वो लाइन कही थी, लेकिन एंडी उसकी बात नहीं सुनता। क्लैर एंडी पे अटैक भी करती है, लेकिन एंडी उसे ओवरपावर करके उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद एंडी क्लैर को एक रूम में बेड पर बांध कर रखता है और इसी तरह वो काम पर जाने से पहले क्लैर को बांध कर जाता और आने के बाद ही उसे खोलता। यहाँ तक कि एंडी अपार्टमेंट की को एक छोटे सेफ बॉक्स में रखता था, जिसे वो ऑफिस जाते वक्त अपने साथ लेकर जाता और घर आने के बाद उस पर न्यूमेरिक लॉक लगाकर उसे रख देता। तो ऐसे ही एक रात जब एंडी क्लैर को खोलता है तो वो शावर लेने जाती है, तब उसे वहां बाथ टब बॉटम में किसी फीमेल के कुछ बाल मिलते हैं और यहाँ हम जान पाते हैं कि क्लैर अकेली लड़की नहीं थी जिसे एंडी ने यहाँ बंद किया था। एंडी इस घर में एक रूम को बंद ही रखता था जिसमें शायद दूसरे लड़की की बॉडी या फिर उससे रिलेटेड कोई सामान छुपा हुआ था। क्लैर के रिक्वेस्ट करने पर एंडी अब उसे बांध कर नहीं रखता था, क्योंकि ऐसे भी इस लॉक्ड अपार्टमेंट से भाग कर जाना पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे समय बीतने लगती है और क्लैर जब विंडो के बाहर देखती है तो वो रियलाइज करती है कि सीजन चेंज हो रहा है एंड विंटर इज कमिंग। इसका मतलब ये कि यहाँ रहते हुए उसे अब 1 मंथ हो गया था। अब तक क्लैर काफी टूट चुकी थी और इसलिए वो अब इस सब को एक्सेप्ट कर लेती है और वो ऐसे बिहेव करती है एज इफ ये सब उसके लिए नॉर्मल है। एक शाम को जब एंडी घर वापस आता है तब क्लैर उसे वो पजल सॉल्व करते हुए देखती है जो एंडी ने उसे कुछ दिन पहले गिफ्ट की थी। क्लैर एंडी को पजल में हेल्प के लिए बुलाती है और जब एंडी पजल में थोड़ा बिजी होता है तब क्लैर उसके हाथ पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, क्लैर हार नहीं मानी थी और वो बस नॉर्मल रहने का प्रिटेंड कर रही थी ताकि वो मौका मिलते ही भाग सके। क्लैर कीज उठाकर फ्रंट डोर ओपन करती है और इससे पहले कि वो बिल्डिंग के एग्जिट डोर से भाग पाती, एंडी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके हाथ पर इतनी तेजी से दरवाजा बंद करता है कि क्लैर की कुछ उंगलियां टूट जाती है। क्लैर दर्द से अनकॉन्शियस हो जाती है और एंडी क्लैर को वापस अपार्टमेंट में ले जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और समय बीतता है और क्लैर काफी शांत हो जाती है और जो एंडी उसे कहता है वो वैसा ही करती है। अब एंडी धीरे धीरे क्लैर में इंटरेस्ट खोने लग गया था और दूसरी तरफ वो अपनी ही एक स्टूडेंट फ्रैंका की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है।
फ्रैंका भी एंडी से इम्प्रेस्ड होने लगती है और एक शाम फ्रैंका एंडी के अपार्टमेंट उससे मिलने आ जाती है। एंडी फ्रैंका को अंदर इनवाइट नहीं करता और यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों फ्रैंका यहाँ क्लैर को देख लेती है जो कि काफ़ी डरी डरी सी दिख रही थी। कुछ दिन बाद एंडी अपने डैड से मिलने जाता है और वो अपने डैड को क्लैर के बारे में बताता है, बट वो उन्हें ये नहीं बताता कि उसने कैसे क्लैर को बांध कर रखा हुआ है। एंडी के डैड उसके लिए खुश होते हैं, पर साथ ही वो एंडी की प्रीवियस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं जो कि अचानक से ही गायब हो गई थी, और एंडी इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। एंडी अब क्लैर से बोर हो गया था और वो इसीलिए एक दिन क्लैर को बिना बताए लॉक करके अपने डैड के यहाँ रहने चला जाता है। यहाँ वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करता है, बट उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और वो वापस क्लैर के पास आता है और रोना स्टार्ट कर देता है। क्लैर एंडी को इमोशनल सपोर्ट देती है और उसे संभालती है, और इसके कुछ दिनों बाद एंडी क्लैर के लिए एक पेट डॉग लाता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है, और इतने दिनों में पहली बार वो क्लैर को बाहर घुमाने भी ले जाता है। ये दोनों एक सुनसान फॉरेस्ट टाइप एरिया में घूम रहे थे जहां हम एंडी के हाथ में एक कुल्हाड़ी देखते हैं, और यहां हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि एंडी अब क्लैर को मारने वाला था। वो क्लैर के पीछे कुल्हाड़ी लेकर आता है कि तभी उन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई पड़ती है। क्लैर पीछे मुड़कर देखती है जहां थोड़ी दूर पर दो बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्ची के पैर में चोट लग गई थी। एंडी उस बच्ची की हेल्प करने जाता है और क्लैर जो कि काफी डरी हुई थी वो पास खड़े दूसरे बच्चे को सब बताकर उससे हेल्प लाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये बच्चा इंग्लिश नहीं समझ रहा था और वो क्लैर से डर जाता है, जिससे एंडी अलर्ट हो जाता है और वो क्लैर को घर वापस लेकर आ जाता है। थोड़ा और समय बीतता है और एंडी क्लैर के पेट डॉग को कहीं बाहर छोड़कर आ जाता है, क्योंकि वो उस पेट डॉग के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही थी और ये एंडी को मंजूर नहीं था। न्यू ईयर की पार्टी में एंडी अकेला ही एंजॉय करने बाहर जाता है और वो क्लैर को लॉक करके छोड़ देता है। यहाँ क्लैर को एंडी के उस रूम का डोर आज अनलॉक मिल जाता है जिसे वो मोस्टली बंद रखता था और जहाँ वो काफ़ी टाइम अकेले स्पेंड किया करता था। यहाँ क्लैर को एक एल्बम मिलती है जिसमें एंडी ने उसकी न्यूड पिक्स रखी हुई थी, और साथ ही उसे एक दूसरी एल्बम भी मिलती है जिसमें एंडी की प्रीवियस गर्लफ्रेंड के न्यूड्स थे, और लास्ट की एक फोटो से क्लैर को रियलाइज होता है कि एंडी ने ही अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। शाम को क्लैर को रियलाइज होता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं, तो क्लैर अपनी विंडो पर बर्तन मार मार कर वेव करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लकीली एक ओल्ड मैन क्लैर को देख लेता है और उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन दोस्तों ऐन वक्त पे एंडी पीछे से आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को जान से मार देता है। इसके बाद एंडी जानबूझकर क्लैर को उस आदमी की लाश देखने और टच करने के लिए कहता है और वो बोलता है कि इस आदमी की जान तुम्हारी वजह से गई है। तो इस घटना के कुछ दिनों बाद हम एंडी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जहां उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखती है जो कि एक मिसिंग फॉरेनर की सर्च के बारे में थी, और ये फॉरेनर और कोई नहीं बल्कि क्लैर ही थी। अब वो क्लैर के सामान को पैक करके यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन क्लैर समझ गई थी कि एंडी या तो उसे कहीं और ले जाकर लॉक कर देगा या फिर उसे मार डालेगा, और इसीलिए वो बर्नर पर बहाने से अपना हाथ जला लेती है। एंडी रूम में दवाई लेने जाता है और क्लैर यहाँ चुपके से अपनी एक फोटो फ्रैंका की नोटबुक में डाल देती है जो कि बाकी बच्चों की नोटबुक के साथ रखी थी। इन बच्चों की नोटबुक्स को एंडी घर पर चेक करने लाया था। तो इसके नेक्स्ट सीन में जब एंडी क्लास में सब बच्चों को उनकी नोटबुक्स वापस करता है तब फ्रैंका को क्लैर की वो पिक मिल जाती है और वो बहाना बनाकर सीधा क्लैर की मदद करने के लिए भाग जाती है, लेकिन भागते वक्त उसकी नोटबुक से वो पिक क्लास में ही गिर जाती है और बाकी बच्चे उसे देखकर शोर मचाने लगते हैं। एंडी उनसे पिक लेता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंका कहाँ गई है। एंडी जब अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे मेन डोर खुला हुआ मिलता है, तभी उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं और वो ऊपर की रूम्स में चेक करने जाता है। यहाँ नीचे हम क्लैर को रूम में छुपा हुआ देखते हैं और इसका मतलब ऊपर फ्रैंका थी। अब इससे पहले एंडी फ्रैंका को ढूंढता, क्लैर एंडी को नीचे से आवाज देती है। एंडी अंदर जाता है एंड द नेक्स्ट थिंग वी सी इज कि क्लैर मेन डोर को बाहर से बंद कर देती है और एंडी वहीं लॉक हो जाता है। बाहर आकर क्लैर काफी रोती है और वो अपनी मदर का दिया हुआ पेंडेंट पहन लेती है। इसके बाद वो ऊपर के फ्लोर पर छुपी हुई फ्रैंका को लेकर यहाँ से निकल जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी बर्लिन सिंड्रोम की स्टोरी, और अब मैं आपको मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। सो एज वी ऑल नो कि मूवी की स्टोरी मेलेनी जूस्टन की नोवेल बर्लिन सिंड्रोम पे बेस्ड है और दोनों की ही स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। ये नोवेल मेलेनी जूस्टन की पहली नोवेल थी एंड द स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस नोवेल इज कि ये इस तरह से लिखी गई है कि इसे पढ़ने पे कई रीडर्स को बहुत अनईजी फील होता है और वो क्लैर की सफोकेशन को क्लियरली महसूस कर सकते हैं। ये स्टोरी एक तरफ मेंटल इलनेस जैसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ हमारा ध्यान खींचती है जो कि इस मूवी के टाइटल से ही क्लियर है।
इट इज़ अ रेफरेंस टू स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो कि एक मेंटल स्टेट है। इस तरह की मेंटल स्टेट उन हॉस्टेजेस की हो जाती है जिन्हें कोई कैप्टर यानी पकड़ के रखने वाला लंबे समय तक अपने साथ रखता है और टाइम के साथ साथ उनका ब्रेन वॉश कर देता है। ऐसे केस में हॉस्टेज अपने कैप्टर से एक तरह से इमोशनल बॉन्ड कर लेते हैं और इसीलिए वो उनसे आसानी से दूर भाग नहीं पाते। मूवी में क्लैर के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लग गया था, जहां हम एक तरफ उसे एंडी के साथ एडजस्ट करने के लिए ट्राई करते हुए देखते हैं और आगे स्टोरी में वो एंडी के फादर की डेथ के बाद उसे संभालती हुई भी नजर आती है, इवन व्हेन एंडी ने उसे किडनैप किया हुआ था। ऑन द अदर हैंड ये कंजर्वेटिव सोसाइटीज में एक वुमेन की जर्नी को भी डिपिक्ट करती है। अगर आप ध्यान दें तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम क्लैर को अपने बैग के साथ बर्लिन में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां ये बैग असल में उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का सिंबल था। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम रियलाइज करते हैं कि क्लैर के लिए आउटर वर्ल्ड काफी नई है और उसे काफी कुछ नहीं पता। सो बेसिकली यहाँ तक एक वुमेन के चाइल्डहुड को डिपिक्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम उसे एंडी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखते हैं और इसके अलावा क्लैर रिलेशनशिप, अफेक्शन और इंटीमेसी जैसे टॉपिक्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि लाइब्रेरी के उस न्यूड आर्ट वाली बुक से सिंबलाइज किया गया है। फाइनली वो अपना सब कुछ भूलकर एंडी के साथ मूव इन करने का डिसाइड करती है, बट वो उससे उसकी मदर के द्वारा दिया गया एक पेंडेंट विच वाज अ सिंबल ऑफ हर मेमोरीज, उसका बैग यानी उसके एस्पिरेशंस छीन लेता है और उसे अपने कंट्रोल में यानी अपार्टमेंट में ही रखना चाहता है। क्लैर पहले तो ये सब सह नहीं पाती, लेकिन बाद में वो सब कुछ एक्सेप्ट करके एडजस्ट या वी कैन से कॉम्प्रोमाइज करने लग जाती है, विच क्लियरली डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द मैरिज ऑफ कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट। ऑल्दो एंडी उस पर इतने जुल्म करता है, येट वो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है और उसके लिए अपने अंदर सिंपैथी क्रिएट करती है। बट टू आवर सरप्राइज क्लैर एंडी की पहली गर्लफ्रेंड की तरह नहीं थी, यानी क्लैर ऐसी नहीं थी जो कि अपने आप को, अपने सपने को ऐसे ही सफोकेशन में मर जाने दे और इसीलिए वो अंत तक लड़ती है। फाइनली क्लैर वहां से बाहर निकल जाती है और मूवी के लास्ट सीन में जब वो एंडी को बंद करके रोती है तब वो उसकी वीकनेस को डिपिक्ट कर रहा था, येट जब वो अपना मदर का पेंडेंट पहनती है तब वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाती है एंड हेंस वो बाहर निकलकर एक फ्री लाइफ, एक असली दुनिया में एंटर करती है। तो दोस्तों ये थी बर्लिन सिंड्रोम मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।